के अंतर्गत एकल अभियान के दौरान नगर के मोती नगर चौक स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत हरि कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित की जा रही इस कथा के माध्यम से समाज में व्याप्त जातिवाद के जहर के बीच आपसी भाईचारा, एकता और सामाजिक समरसता का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। नगर मुख्यालय में इन दिनों चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत हरि कथा में सामाजिक समरसता का विशेष संदेश दिया जा रहा है। भागवत कथा के माध्यम से समाज में व्याप्त जातिवाद के जहर के बीच आपसी भाईचारा, एकता और सामाजिक समरसता का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। इस कथा में राष्ट्रीय कथावाचक शिवांगी दीदी सहित अन्य विद्वान कथावाचक प्रवचन देकर समाज को जोड़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। शनिवार को एकल अभियान के द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से हरि कथा के उद्देश्य को लेकर जानकारी साझा की गई। वार्ता के दौरान कथावाचक शिवांगी दीदी ने बताया कि हरि कथा के माध्यम से समाज में सकारात्मक सोच और एकता की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज समाज को जाति भेदभाव की दीवारें तोड़कर समानता और आपसी सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की कथा सभी कर सकते हैं। अन्य समुदाय के जो लोग भी कथा करते हैं वो कहाँ तक सही है? देखो, यदि शास्त्रों की माने तो भागवत जी में लिखा है, विप्र का लिखा है, लेकिन प्रवचन करना, एक भक्ति से जोड़ना जन समुदाय को, ये सभी कर सकते हैं। और ये कार्य हमारा हरि कथा योजना कर रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको व्यासपीठ पर बिठा करके पूरे समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। सही मानते हैं आप अन्य समुदाय के लोग भी? हाँ, कथा सभी कर सकते हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी का भजन सभी कर सकते हैं। इससे लगता है आपको कि सामाजिक समरसता सही में साबित होगी? हाँ, या भेदभाव? क्योंकि अभी अभी यूपी के इटावा में घटना घटी है, आपको मालूम है, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, कि यादव समाज के कथावाचक को बहुत मारपीट। इसमें क्या है भाई साहब, इसमें जो सूचना दी गई है वो गलत है। वहाँ पर विषय कुछ और है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को बदनाम किया गया है। अगर माना कि जो कथावाचक थे श्रीमान जी, उनको यदि वहाँ की सरकार बुला करके पूछताछ कर सकती है, तो क्या जो यजमान थे उनको नहीं बुला करके पूछताछ कर सकती? यदि सरकार है तो उसको दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। कथावाचक शिवांगी दीदी ने वार्ता के दौरान बताया कि एकल अभियान के माध्यम से नगर और ग्राम को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हरि कथा के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा रहा है। केवल ब्राह्मणों के लिए ही व्यासपीठ ऐसा माना जाता है, लेकिन राम कथा में भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान केवल जात, बड़े जात वाले को नहीं मानते, धनवान को ही नहीं मानते, ज्ञानी को ही नहीं मानते। अगर मानते तो सबरी के जूठे बेर नहीं खाते। भगवान भक्ति करने वालों को मानते हैं। और हमारा जो ये एकल, हम कथाकार तो हैं ही, लेकिन कथाकार के साथ साथ एकल अभियान एक संस्था है और उस संस्था के कार्यकर्ता हैं। हमारे माता पिता ने तो हमको जन्म दिया है, केवल पढ़ाया लिखाया बड़ा किया पाल पोस करके, लेकिन एकल ने हमको 9 महीने का प्रशिक्षण दे करके अयोध्या वृंदावन रूपी धाम में 9 महीने रखा, पाल पोसा, वहाँ पर पाला पोसा, कपड़ा लता सब कुछ दिया, खिलाया पिलाया, ज्ञान भी दिया, अध्ययन कराया और एक मूर्ति का स्वरूप दिया। उसको लेकर के आज हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और भगवत गाथा, रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। वार्ता के दौरान एकल अभियान के गौरव दुबे, राष्ट्रीय कथावाचक किशोरी दीदी, चंद्रकला आर्मू सहित अन्य मौजूद रहे।